दोस्तों नमस्कार, मैं महेश ओझा। इंग्लिश में एक पुरानी कहावत है कि दोज हु डिग अ पिट फॉर अदर्स ऑफन फॉल इनटू देयर ओन। यानी जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो एक दिन उसी गड्ढे में स्वयं गिर जाते हैं। ऐसा ही हाल हमारे एबीसी पब्लिक स्कूल के संस्कारिक प्रबंधक श्री हेमंत मिश्र जी के साथ हुआ। जिस हनी ट्रैप के माध्यम से वह मुझे फंसाना चाहते थे, वह मुझे बदनाम करना चाहते थे, वह चाहते थे कि मैं इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई ना करवाऊं या कोई भी एक्शन न लूं। आज वो उसी में खुद ही फंस गए हैं। हमने उनको नहीं फंसाया, हमने कोई जाल नहीं बनाया, लेकिन होता क्या है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने गए और खुद इसमें गिर गए। हमने पहले ही बताया था कि हमारे पास सारा सबूत मौजूद है। एबीसी पब्लिक स्कूल के एक हिंदी टीचर ने हमको फ़ोन करके धमकाने की कोशिश की और ये कहा कि मैं कोई कानूनी कार्रवाई न करूं। तो पहले आप लोग उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, उस ऑडियो को, उसके बाद हम आपको फिर आगे की बात बताते हैं। आइए ऑडियो को सुना अरे डिस्ट्रैक्ट भैया, हम क्यों रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखिए एक मित्रवत मैं आपको जो है सूचना दे रहा हूँ, है ना, जी 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 कि मेरे हिसाब से जो कुछ मैंने अब तक प्रकरण को समझा या सुना या देखा, ठीक है, उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप चाहे थोड़ा सा दूसरे तरीके से मत समझिएगा इसको, है ना। हम चाहते हैं कि आप इसको बैक फुट पे ले लें। किसको? ये सब प्रकरण जो चल रहा है ना, क्योंकि हम आपके हित के लिए, है ना, बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको आज जो है जो हम बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप मेरी बात को रिकॉर्ड मत करिएगा, चाहे तो आप हमसे मिल लीजिएगा, वो भी ठीक है। रिलैक्स है, बात करिए, बताइए। ठीक है, तो मान लीजिए कि वो मिश्रा जी आज जो है हमको पकड़ के ले गए कि सर चलिए थोड़ा सा देखिए हम कहे क्या बात है। तो उनके पास आपका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह है? उनके पास मेरा किस कहीं से प्रकार? मिला है, कहीं से मिला है, ठीक है। और आप समझिएगा बात को कि वह आपके लिए मतलब मान मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म हो सकता है। अच्छा, अब ये बात मैं कह रहा हूँ सुन के तो आप इसको समझिएगा, क्योंकि भाई हम जब जब आपसे मान लीजिए बात किए हैं तब तब ऐसा नहीं है कि आपको जो है हम कभी गलत चीज बताए हैं या सजेस्ट किए हैं। हम हमेशा कोशिश किए हैं कि भाई आप, तो इसको अब जो सुना हूं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। कुशीनगर की कोई लड़की है जिससे आप बात करते थे, कुशीनगर की कोई लड़की है ना जिससे आप बात करते थे, और उससे ओपनली बात किए हैं आप, ठीक ठाक अच्छा, किए हैं ना? नहीं कोई बात नहीं की है। असल में हुआ क्या, सुनिए, ये लोग हमको फंसा रहे थे। उसका फोन आया था मेरे पास, तो ऐसा कोई बात नहीं किए हैं। हमको समझ गया, पूरा प्रकरण हम समझ गए। नहीं समझ रहे हैं। मैं जो आप बात किए हैं उसकी रिकॉर्डिंग सुना हूँ, और आप उससे पूरा बात किए हैं, उससे अपने हाले दिल बयां किए हैं, और उससे जो है अपना फोटो सोटो जो है मंगाए हैं, उससे आप मांग रहे हैं, वो आपको मिलने मिलने के लिए बुला रही है। आप उससे कल्पना करने के लिए कह रहे हैं कि भाई मेरे पास फोटो भेजो तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ कल्पना कर सकूं, मैं बहुत प्यासा हूँ, ऐसा वैसा बहुत कुछ। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं वो वर्डिंग बता रहा हूँ आपको, भाई मैं जो सुना हूँ। बात समझ रहे हैं? और उनके कहे अनुसार कि भाई अब अगर आप जो है मान लीजिए वायरल खेल रहे हैं, और अगर जो है ये वायरल किया जाए तो मान लीजिए एक शिक्षक हैं, 2 बच्चों के पिता हैं, अगर इस तरह की चीजें जो है आउट होती हैं तो आखिर, तो वो हमको एक मित्रवत समझ के बताए और मैं आपको एक मित्रवत समझ के बता रहा हूँ, बात समझिएगा। तो मैंने जो महसूस किया वो ये किया कि भाई जो भी है, ठीक है, अगर वो चीज अगर मान लीजिए वायरल होता है तो समझ लीजिए कि मतलब मैं तो सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया ना कि आखिर इतना लंबा प्रकरण और इतना लंबा जो है बातचीत
किसी लड़की से इतना ओपनली बातचीत अगर कहीं भी जाएगा, कहीं भी, तो समझ लीजिए कि एक शिक्षक के रूप में मतलब समझिए कि बात को कि कितना प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। और समझ रहे हैं वो उनका कहना था कि भाई ये वायरल खेल रहे हैं, मान लीजिए अगर हम इसको वायरल कर रहे हैं, हम कहे देखिए। तो जब वो मुझे सुनाया तो मैं बोला कि सर एक बात बताइए, आप मुझे किस उद्देश्य से सुना रहे हैं? भाई देखिए, मेरी नजर में तो ये बहुत घटिया काम है, ठीक है, कि किसी की मान मर्यादा को इस तरीके से वो करना। तो बोले ये बताइए इतने दिनों से वो क्या कर रहे हैं? हम क्या सर देखिए, हमने अपनी तरीके से कहा, हम क्या सर देखिए, अगर वो नासमझ है तो आप नासमझ नहीं है। हमने आज जो बात हुई है मैं वो बात बता रहा हूँ आपको, और इसमें मेरी मान प्रतिष्ठा है, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं आपको पूरी बात आज बता रहा हूँ, उनसे भी पूरा मैं बोल कर आया हूँ और उनसे बहुत कुछ मैं बोला हूँ। मैंने बोला सर आप ये समझिए कि वो 2 बच्चों के पिता हैं, वो किसी बात से आहत थे, कर्मचारी थे, ठीक है। हाँ, उनका तरीका बदल गया आपसे बात करने का, चाहे आपसे जो है अपनी चीजों को प्राप्त करने का, चाहे जो भी कहिए, ठीक है, उनका तरीका हो सकता है बदल गया, लेकिन आप उस स्तर पे नहीं ना है। तो कम से कम हमको एक बार बात करने दीजिए पहले, और आपके पास जो भी चीज है आप उसको अभी रखिए, और हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप देखिए, एक दूर दराज का जो भी हमारा संबंध है, एक ऐसा संबंध है कि हम उनसे बात करते हैं, नो डाउट, ठीक है। और केवल हम पैसे के लिए उनसे बात नहीं करते हैं कि मेरा पैसा है, चाहे थोड़ा बहुत है, चाहे ज्यादा है, हम उसके लिए बात नहीं करते, हाल चाल भी लेते हैं। और उनसे ऐसा नहीं है कि हमारा कोई ऐसा संबंध विच्छेद है। तो एक बार हमको बात करने दीजिए, है ना। और बात करता हूँ मैं अपने तरीके से, उनको जो है थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है, कि भाई इस तरह की चीज अगर मान लीजिए होती है तो समझ लीजिए कि अब हम जो पूरा सुने हैं ना, उन्होंने लगभग 7-8 मिनट से ऊपर का है वो। समझ रहे हैं? समझ गया। और सर अब फोन रखिए, मैं अब बेबी मिश्रा को फोन करने जा रहा हूँ। किसको? बेबी मिश्रा को। अब मेरी बतिया सुन नहीं रहे हैं आप? आपकी बात हम सुन लिए, अब छोड़ दीजिए इसको, हम उनसे बात करने जा रहे हैं। अब उनसे बात करके अब इसको हम जो है हम मतलब पहुंच गए, हमको क्या करना है। तो आप मेरी बतिया समझ रहे हैं? आपकी बात हम समझ गए, आपको बहुत तो आप पहले मेरी बात का पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि ये बताइए कि क्या ये सत्य है? हाँ, ये बात सत्य है। और उसको आप पहले अपने तरीके से मुझे समझाइए ना पहले, उसके बाद जिसको बतियाना होगा बतियाइए। मेरी बात सुनिए, उसने हमको फोन किया था, ठीक है, और उसने डायरेक्ट मुझे फोन करके मुझे जो है उस तरह का वो उसने बात किया था, ठीक है। हम इस बात को समझ गए थे, हम अपने वकील से कहे भी थे कि देखिए मेरे पास एक फोन आ रहा है, हम इसका पूरा जो है निचोड़ निकालते हैं कि ये क्या मैटर है क्या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि अचानक मेरे पास कोई फोन आ जाएगा, वीडियो कॉल भी मेरे पास हुआ था, हाँ। और उसके बाद जो है आप ध्यान देंगे, उसने मुझे फोन किया, मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज किया था, उसके बाद हमने उसको जो है जवाब देना हमने बंद किया था, क्योंकि ये बात मैं पूरा 100% गेस कर लिया था कि लोग इस नीच कर्म में ये लोग उतर गए हैं, और हम अब इन लोगों को पहचान गए कि कैसे आदमी है। मेरा कोई गतिविधि अब रुकने वाला नहीं है। अब देखिए ये लोग अब चलें, और हम जो है बेबी मिश्रा को फोन करने जा रहे हैं, और चले। अब हम जो है एकदम उतारू हो गए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कॉल मेरे पास आया है कि हमने कॉल किया है, अभी तो इन लोगों को मालूम नहीं है ये लोग कि कॉल हम उसको किए हैं कि कॉल उसने मुझे किया है। कॉल डिटेल निकलेगा तब ना कुछ होगा। अब इसको हम पुलिस केस में लगाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ना। हो गया सर, छोड़िए, अब अभी आपसे बात में करें, तो हमको अभी थोड़ा बेबी मिश्रा से बात करें दीजिए। तो दोस्तों, आपने इनको ऑडियो को सुना, अब आप बताइए इनके पास ऐसा कौन सा यंत्र है, कौन सा जासूसी तंत्र है, यंत्र है, जिसके माध्यम से दो लोगों के बीच की बात ये पकड़ लेंगे। इससे नहीं साबित होता है कि इन लोगों के ने पहले से वो प्लांटेड किया हुआ था, ये इन लोगों के प्लान का हिस्सा था, इन लोगों ने प्लान किया था मेरे खिलाफ। अब जो व्यक्ति
इतना नीचे गिर जाए कि एक लड़की का सहारा लेकर हनी ट्रैप वाला काम करा रहा है। आप ईमानदारी से बताइए कि क्या वह सम्मान योग्य है? क्या उस व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए? क्या वो विद्यालय चलाने के लायक है? वो तो अयोग्य व्यक्ति है, पूर्ण रूप से अयोग्य है, जिसका इतना गिरा हुआ मानसिकता है, घटिया मानसिकता है। इस वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि जिस शिक्षक ने मुझे फ़ोन किया, हमने उनका मोबाइल नंबर भी उसमें डाला, लेकिन हमने उस लड़की का नंबर नहीं डाला, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, आपने आवाज़ से सुना भी होगा, कि वह कोई छोटी सी लड़की है। बहुत उसका उम्र होगा तो 16 से 18 या 20 साल होगा, और वह लड़की ज़रूर किसी न किसी प्रलोभन में आके उसकी किसी मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाए होंगे, चाहे गरीबी का, चाहे किसी चीज़ का। उसको पैसे का लालच दिए होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स का लालच दिए होंगे, किसी भी तरह का, और वो लड़की आके प्रलोभन में यह काम कर गई। लेकिन मुझे मालूम है कि कोई भी लड़की ऐसा काम करेगी नहीं, और अगर किसी को किसी से वाकई प्यार हो जाता तो बुरा ये नहीं है। लेकिन बताइए, मैं कैंसर मरीज हूँ, हमको देखी भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये कुल मिला के एक ट्रैप था। अब आप खुद सोच लीजिए कि एक व्यक्ति इस तरह से एक लड़की का इस्तेमाल करके, चाहे उसको कोई भी किसी भी तरह का प्रलोभन देके, अगर एक शिक्षक को परेशान करने का कोशिश कर रहा है, तो उससे उसके चरित्र के बारे में जान जाइए। ये हमेशा अपने चरित्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये खुद ही कितने बड़े चरित्रहीन हैं, नीच व्यक्ति हैं। अब आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आप क्या बताना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे व्यूअर हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और वो समझ रहे हैं कि किसमें कौन कौन कैसा कौन नहीं है। हमने जानबूझ के शिक्षक का मोबाइल नंबर डाला है, ताकि आप लोग इससे एक बार क्रॉस क्वेश्चन करिए कि तुमने इस तरह का काम क्यों किया, एक लड़की को बदनाम करने के लिए, शिक्षक को बदनाम करने के लिए। और सबसे बड़ा अफसोस की बात यह है कि ये शिक्षक होकर शिक्षक का बदनाम कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है ना कि कोई भी महिला का दुश्मन महिला ही होती है, जो घरेलू हिंसा होता है उसमें महिला का शत्रु महिला ही होती है, उसी तरह से देखिए शिक्षक का शत्रु भी शिक्षक ही है। इनको मेरा साथ देना चाहिए था। हमारे वकील ने भी कहा है कि ये तैयार होते हैं तो इनको गवाह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखिए किस तरह से ये जो है, मैं चाहता था कि बीबी मिश्रा से मेरी बात हो, ठीक है, लेकिन ये खुद आके उसमें इस तरह का काम किए हैं। खैर जो भी हो, हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग उनसे बात करिए, इनका नंबर उसमें है ही, आप लोग उनसे बात करिए। बात करने के बाद देखिए क्या जवाब देते हैं, और कोर्ट में इनको जवाब देना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको फिर लाएंगे अगले वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे जो हमने RTI के माध्यम से जानकारी किया कि इन्होंने एक चपरासी को किस तरह से PTI का टीचर बना के इनको जो है उनको वेतन उनको देना शुरू कर दिया, जबकि वो आदमी टीचर नहीं है, वो PTI है, वो PTI भी नहीं है, वह आपका चपरासी है। हम उससे बात किए हैं, उसका कॉल रिकॉर्डिंग भी हम आपको अगले वीडियो में लेकर के आते हैं। आप लोग उसको सुनिएगा, देखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते।